गुड इवनिंग मित्रों, रीड एंड पास जीएस क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों का डिमांड था कि सर इकोनॉमिक्स का कोई चैप्टर को शुरुआत किया जाए, तो आज हमने अर्थशास्त्र के बारे में ही एक टॉपिक चुना है, अर्थशास्त्र और उसका इतिहास। तो सबसे पहले मित्रों हम बता दें कि कोई भी विषय तब हार्ड होता है जब आप उसको समझते नहीं हैं। अगर आप उस चैप्टर को भली भांति समझ लेते हैं तो वो बिल्कुल आसान हो जाता है। अब यहाँ पे अर्थशास्त्र, चूँकि आप समझ रहे होंगे कि अर्थ का मतलब धन होता है, शास्त्र का मतलब अध्ययन करना या विज्ञान होता है। यानी अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम धन का अध्ययन करते हैं। प्राचीन काल में हमारी आवश्यकताएं काफ़ी कम थी, इसलिए अर्थशास्त्र का बहुत बड़ा महत्व नहीं था। लेकिन जैसे जैसे विकास होता रहा, आप जानते हैं कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और जैसे जैसे विकास होता रहा वैसे वैसे इसका क्षेत्र व्यापक होता गया। तो अर्थशास्त्र बस मान के चलिए कि धन का अध्ययन है। जितने भी लोग हैं, चाहे वो प्राथमिक सेक्टर में हो, द्वितीय सेक्टर में हो, तृतीय सेक्टर में हो, सबका एक ही लक्ष्य है धन कमाना और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। ये बात अलग है कि प्राचीन काल में हमारी आवश्यकताएं काफ़ी सीमित थी, लेकिन आज के दिनों में ये आवश्यकताएं काफ़ी बढ़ गई है। लेकिन प्राचीन काल में भी पैसा का महत्व था और आज भी पैसा का काफ़ी महत्व है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के दौरान भी आपका मोहरे मिले हैं, जो संभवतः पैसे के रूप में ही प्रयोग किया जाता था। तो इसी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। पूरे दुनिया में 3 प्रकार के अर्थव्यवस्था को खास तौर पे स्थापित किया गया है। ऐसे कुछ और भी इसका प्रकार है जिसको हम लोग बात करेंगे। और ये अर्थव्यवस्था उस देश के नागरिकों को अपने हिसाब से प्रभावित करती है। जैसे हम लोग पहला अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था खास करके विकसित देशों में अपनाया गया है। पहले समझ लें कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है क्या। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसा अर्थव्यवस्था जिस पर किसी निजी व्यक्ति या संस्था का अधिकार होता है। जी हाँ, यानी वह व्यवस्था जिस पर किसी एक व्यक्ति या एक व्यक्तियों का संगठन द्वारा संचालित किया जाए, ऐसी व्यवस्था को हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें घाटा और मुनाफा का जिम्मेवार वही व्यक्ति होता है जो इसको संचालित करता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कंपटीशन का भी दौर होता है और हर लोग चाहता है कि मेरा जो बिजनेस है अगले से काफ़ी अच्छा हो। एक उदाहरण के तौर पे हम समझ सकते हैं, एक व्यक्ति अगर एक पान का गुमटी खोलता है और उसमें लाखों रुपया इन्वेस्ट करता, आप देखे होंगे कहीं कहीं पान का गुमटी में बहुत ही ज़्यादा व्यवस्था किया जाता है, आईना भी लगा दिया जाता है ताकि लोग पान उन खाए तो मियाँ से उसको देखे। तो अब उस गुमटी से जितना भी अर्न होता है, मान लिया एक व्यक्ति है एक दिन में 20 से 25 हज़ार रुपया सेल कर ले रहा है, 1-2 हज़ार रुपया उसका प्रॉफिट हो जा रहा है, तो गुमटी से जो भी उसको पैसा अर्न होता है वो खुद का होता है, उसमें किसी का हिस्सेदारी नहीं होता है। यानी जो व्यक्ति इसमें पूंजी लगाता है वही व्यक्ति इसका मालिक होता है। वो पैसा अगर 2,000 रुपया कमा रहा है तो किसी अदर को नहीं दे देगा। अब दूसरे तौर पर हम और उदाहरण लेते हैं। एक व्यक्ति अगर गुमटी खोला है और किसी दुर्भाग्यवश उसकी गुमटी में आग लग जाए, उसका पूरा गुमटी जल जाए, राख हो जाए, तो इसका भी जिम्मेवार वही होता है। कोई दूसरा व्यक्ति उसको नहीं देने जा रहा है, सरकार भी नहीं देने जा रही है, क्योंकि वो खुद का फॉर्म था। जाहिर सी बात है घाटा या नुकसान का जिम्मेवार वही होगा। तो आप समझ गए होंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। यानी किसी निजी व्यक्ति या संस्था का अधिकार होता है और इसमें जो भी लोग हैं जो कार्य करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए करते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आपका जो व्यवस्था होगा काफ़ी यूनिक और विचित्र होता है। मॉल बड़े बड़े आप देखे होंगे, शहरों में मॉल है
या फिर गाड़ी का शोरूम है, बड़ा चकाचक होता है, ऑफिसें काफ़ी चकाचक होती है, क्योंकि एक निजी व्यक्ति का होता है और वो चाहता है कि हम किस तरह से किसी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करें। दूसरा, अगर हम समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो एक ऐसा अर्थव्यवस्था जिस पर सरकार का अधिकार होता है या किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है जो सरकार का अहम हिस्सा हो, मान के चलिए सरकार का अधिकार हो, और इसमें जो भी कार्य किया जाता है वो जन कल्याण के लिए किया जाता है, यानी जो भी प्रोग्रेस होगा वो जन कल्याण के हित में देखते हुए किया जाएगा। ये समाजवादी अर्थव्यवस्था। अगर हम देशों की बात करें तो जहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया आदि द्वारा अपनाया गया, वहीं जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है वो आपका चीन, रशिया, क्यूबा आदि देशों द्वारा अपनाया गया है। इसमें सारा कार्य जनता के हित में सोचते हुए किया जाता है। तीसरा है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। वैसा अर्थव्यवस्था जहाँ पे दोनों की भागीदारी होती है, एक निजी संस्था का भी, एक निजी व्यक्ति का भी और दूसरे सरकार का। अगर इसका अच्छा सा उदाहरण देखें तो हमारा भारत देश, जहाँ पे कुछ चीज़ें सरकारी है, कुछ निजी है। अगर हम रेलवे की बात करें तो ये सरकारी है, बैंक का कुछ बात करें SBI है या फिर पंजाब नेशनल बैंक है, ये सरकारी है। फिर इसमें HDFC बैंक देखें या फिर और कॉरपोरेशन बैंक देखें, बहुत सारे बैंक जो है प्राइवेट हैं। सरकारी बसें हैं जो आपका प्राइवेट भी है और सरकारी भी है। आप देखते होंगे यहाँ पे कि अंतर पड़ जाता होगा, बिल्कुल ही। आप देखते होंगे पोस्ट ऑफिस में अगर सरकारी है, पंखा है तो घूम रहा है, चलता ही नहीं है। आप इंतज़ार करते हैं कब चलेगा, कब हवा देगी। लेकिन यही प्राइवेट सेक्टर में देखिए चकाचक है, क्योंकि लोगों को अट्रैक्ट करना होता है वहाँ पे। लेकिन फिर भी चूँकि हमारा देश काफ़ी जनसंख्या वाला है, इसलिए यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। मित्रों, इसके अलावा दुनिया में और भी कई प्रकार के अर्थव्यवस्था हैं, जैसे आपका खुला अर्थव्यवस्था। एक ऐसा अर्थव्यवस्था जहाँ पर कोई भी देश व्यक्ति जाकर के स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकता है। और इसका सीधा सा उदाहरण है आपका सिंगापुर। आज सिंगापुर के विकास में खुला हुआ अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा योगदान है। आज पर्यटकों का वहाँ पे जमावड़ा है, वहाँ पे ज़्यादा आपको पर्यटक के लिए होटल बनाए गए हैं, क्योंकि खुला अर्थव्यवस्था, कोई भी जाता है वहाँ पे आसानी से व्यापार कर लेता है। एक अर्थव्यवस्था है बंद अर्थव्यवस्था। वैसा अर्थव्यवस्था जो किसी से ना व्यापार करता है, यानी वो अपने के यहाँ का उत्पादित वस्तुओं का ही उपयोग करता है ज़्यादा से ज़्यादा, वो किसी दूसरे देश से व्यापार करने में इंटरेस्ट नहीं लेता। इसका सीधा सा उदाहरण है आपका उत्तरी कोरिया। हालांकि ब्राज़ील में भी ऐसा देखने को मिलता था, लेकिन उत्तरी कोरिया इसका सटीक उदाहरण के रूप में जाना जा सकता है। तो मित्रों, अब हमें लगता है कि आपको अर्थशास्त्र के बारे में समझ में आया होगा कि अर्थशास्त्र क्या है, इसका प्रकार क्या है। और इसी तरह से अगर हम इसके बारे में अध्ययन करते रहेंगे तो काफ़ी आसान हो जाएगा। इस वीडियो को बार बार सुने और ये याद करने का प्रयास करें कि ये हमारे पूरी दुनिया में जो कई प्रकार का अर्थव्यवस्था है, इसका संचालन कौन देश कर रहा है। तो मित्रों, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे वाले भाग को फिर से प्रस्तुत करूंगा, जिसमें हम अर्थव्यवस्था के इतिहास के साथ साथ इसका प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय सेक्टर की बात करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।